Good morning, students. I hope you all are fine. आप सभी को पता ही है कि कोविड का चैलेंज जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसे में ज़रूरी है हम कोविड नॉर्म्स को याद रखें, ध्यान में रखें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और जब भी बाहर जाएं तो 2 फीट की दूरी एक दूसरे से रखें। अब आइए हम करते हैं आज की आपकी वर्कशीट नंबर 57। आज की वर्कशीट में इस राइटिंग स्किल में आपको दिया गया है एक पाई चार्ट और एक टैबुलर फॉर्म में चार्ट। अब इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीजंस व्हाई एग्रीकल्चरल लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। इस पाई चार्ट में आपको बताया गया है कि ऐसे क्या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल लैंड जो है यानी खेती वाली ज़मीन जो है वो लेस प्रोडक्टिव हो गई है। द टेबल शोज हाउ दीज कॉजेज अफेक्टेड 3 रीजन ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s। और ये जो आपको टेबल दिया गया है इसमें आपको शो किया गया है कि ये जो रीज़न्स हैं, जो भी लेस प्रोडक्टिविटी के रीज़न्स हैं, इन्होंने कैसे 3 रीजन पर इफ़ेक्ट करा 1990 में। 1990 ईयर में इन 3 रीजन्स पे कैसे लेस प्रोडक्टिविटी ने के रीजन्स ने इफ़ेक्ट किया। Select and report the main features and make comparisons. Write an analytical paragraph by summarizing the information. इन्हीं causes को और इनके इफ़ेक्ट को कंपैरिजन करते हुए हमें इस पे एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। हम कुछ इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखेंगे। कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने से पहले हम उसकी एक हेडिंग देंगे और इस पाई चार्ट को और टेबल चार्ट को हम देखते हुए इसका हेडिंग हमने दी है कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। सो लेट अस स्टार्ट। द गिवन पिक्चर कंटेन्स 2 चार्ट्स, अ पाई चार्ट एंड अनदर टेबल चार्ट। जो हमें पिक्चर दी गई है उसमें 2 चार्ट्स दिए गए हैं, एक पाई चार्ट है और दूसरा टेबल चार्ट है। As is observed from the pie chart, the main reason for less productivity is overgrazing of animals, which constitutes 35%। जैसा कि हम पाई चार्ट में देख पा रहे हैं, जो लेस प्रोडक्टिविटी का मेन रीज़न है वो है ओवर ग्रेजिंग, यानी कि एनिमल्स का ज़्यादा चारा खाना, जो कि 35% है। अनदर बिग रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज़ डिफॉरेस्ट्रेशन। और लैंड डिग्रेडेशन का दूसरा बड़ा रीज़न है वो है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन यानी पेड़ों की कटाई, विच होल्ड्स 30% ऑफ द टोटल पाई चार्ट का 30% हिस्सा डिफॉरेस्ट्रेशन है। ओवर कल्टिवेशन also affects the production of land, which constitutes 28%, while other reason of land degradation are remaining 7%. ओवर कल्टिवेशन भी लैंड डिग्रेडेशन का, लैंड लेस प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा रीज़न है। इसका 28% पाई चार्ट में से आता है। Another big reason of land degradation is deforestation, which holds 30% of the total. दूसरा बड़ा रीज़न
लैंड डिग्रेडेशन का है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन यानी पेड़ों की कटाई, जो कि टोटल पाई चार्ट का 30% हिस्सा जो है होल्ड करता है। ओवर कल्टिवेशन ऑल्सो इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ लैंड विच कॉन्स्टिट्यूट्स 28%, while other reasons of land degradation are remaining 7%. ओवर कल्टिवेशन लैंड डिग्रेडेशन में 28% हिस्सा होल्ड करता है, जबकि बाकी के अदर रीजंस जो हैं वो 7%। एज अ रिजल्ट, द बिगेस्ट reason of land degradation is overgrazing of animal in agricultural land. So पाई चार्ट को देखते हुए हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चारा खाना। According to the given table, we will analyze what are main causes of less production of land in different regions and how they affect the landers' production. अब टेबल के अकॉर्डिंग हम ये एनालाइज कर सकेंगे कि लेस प्रोडक्शन के क्या क्या कॉजेज़ हैं, लैंड डिफरेंट रीजन्स की अलग अलग है, एंड हाउ दे अफेक्ट द लैंडर्स प्रोडक्शन, और जो लैंडर्स है, लैंड होल्डर जो है, उसकी प्रोडक्शन जो है उसको कैसे ये अफेक्ट करता है। एज इट कैन बी सीन क्लियरली दैट यूरोप इज़ बैडली डिग्रेडेड बाय 23%। जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं कि यूरोप जो है वो बैडली डिग्रेडेड है, वहाँ की लैंड बैडली डिग्रेडेड है। कितना? 23% से। यूरोप इज़ डिग्रेडेड बाय डिफॉरेस्ट्रेशन बाय 9.8%। डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से वहाँ का लैंड डिग्रेडेशन है 9.8%, while 7.7% is affected due to overcultivation, and finally 5.5% degraded by overgrazing. यूरोप में टोटल 23% लैंड ऐसी है जो कि बैडली डिग्रेडेड है, उसमें 9.8 लैंड जो है वो डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से डिग्रेडेड है, 7.7% लैंड ड्यू टू कल्टीवेशन, ओवर कल्टीवेशन की वजह से है, और 5.5% लैंड ऐसी है जो कि ओवर ग्रेजिंग की वजह से लेस प्रोडक्टिव है। यूरोप इज़ अफेक्टेड बैडली बाय 23%, while North America holds 5% and Oceania by 13%. Thus, Europe is badly affected by these factors in all the regions. यूरोप जो है नॉर्थ अमेरिका और ओशनिया के मुकाबले 23% ज़्यादा अफेक्ट हुआ है लैंड डिग्रेडेशन से, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में 5% ही लैंड डिग्रेडेशन हुआ है और ओशनिया में 13% लैंड डिग्रेडेशन हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं टेबल को एनालाइज करने के बाद कि यूरोप जो है वो इन तीनों रीजन में से सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन के लिए इफ़ेक्ट हुआ। अब इस तरीके से आप कोई भी पाई चार्ट या टेबल को एनालाइज करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।